शिवम मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी ममता के खिलाफ, वहां आपके नेताओं को मंगलवार के दिन मछली खा खा के दिखाना पड़ रहा है, टीका लगा के, सब गमछा डालकर। ये वाला डेस्परेशन आप लोगों की तरफ से क्यों है? पहले आपका जवाब देता हूं, लेकिन उनका जवाब देने का भी समय दीजिएगा। बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है, बंगाली हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर कोई 0.1% भी उनको किसी तरीके से कंफ्यूज करना चाहता है या उनको यह बताना चाहता है कि उनके खान पान में, रहने सहने में किसी तरह का बदलाव फोर्स किया जाएगा, तो वी एज ए नेशनल पार्टी हमारी क्या ड्यूटी बनती है? हम उनको ये इंश्योर कराएंगे कि बॉस ऐसा कुछ है नहीं। हम त्रिपुरा में भी पहली बार आए हैं, हम हरियाणा में भी रिपीट करके आए हैं, हम 27 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी आए हैं, हमने तमाम जगह सरकारें बनाई हैं, बावजूद उसके कहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं रही। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये बताने में और ये अश्योर करने में अपने लोगों को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए किसी को। अब मैं उनकी बात पर आता हूं। देखिए, यहां मैं जो है संजय जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं जी। पूरी डिबेट में सुबह से 3 4 5 जगह ये मुझे दिख गए, लेकिन आज इस बात को लेकर मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे पास संगठन नहीं है, गुंडों का संगठन नहीं है हमारे पास। क्योंकि आपने पूछा था गुंडों पे सवाल, वो बता रहे हैं संगठन पे। लेकिन हां, बंगाल के लोगों का संगठन हम पर जरूर है भैया। गुंडों का संगठन आप पर है, लेकिन कब तक है? 4 तारीख तक है। फिर उसके बाद ये सारा संगठन या तो सरेंडर करेगा या जेल जाएगा। लेकिन बंगाल के लोगों का संगठन है। जिन लोगों को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, कभी किसी महिला विधायक का शीशा तोड़ा जा रहा है, उनकी कार पर हमला किया जा रहा है, एक विधायक तो कैंडिडेट जो है उनको भगाकर मारा जा रहा है, सिक्योरिटी पर्सनल को मार रहे हो, मुर्शिदाबाद में बम निकल कर आ रहे हैं। हाँ, गुंडागर्दी वाला संगठन हमारा कभी रहा ही नहीं कहीं। लेकिन इस गुंडागर्दी को हम रहने नहीं देंगे, इस बात की भी गारंटी मैं आपको देकर जा रहा हूं। नहीं, लेकिन ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो आप खान पान को लेके अश्योर करना चाह रहे थे, तो ये अगर तेजस्वी और मुकेश सहनी अश्योर करना चाह रहे थे अपने वोटर्स को, तो आपको दिक्कत हो गई थी। लेकिन यहां आप लोग अश्योर करना चाहते हैं तो वो सही हो गया। बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि नवरात्र में जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में चीजों को माना जाता है, उसको लेकर वहां के लोगों को मॉक करने की जो कोशिश तेजस्वी जी की तरफ से हुई थी, वो एक अलग एंगल था। हम तो नहीं कह रहे थे कि तेजस्वी जी को क्या आप मांस नहीं खा सकते। हमने कभी नहीं कहा कि जहां पर भी वो जिस भी तरह का कोई खान पान है उसको मना है। लेकिन तो हमारी एक मंगलवार को भी नहीं खाया जाता। आप जानते हैं सेंसिटिविटीज तो अलग अलग जगहों पर ऐसी हैं कि मंगलवार को भी ये नॉन वेज नहीं खाया जाता, और बिल्कुल तिलक लगाकर और बिल्कुल पूजा पाठ वाली वेशभूषा में। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपने भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी विपक्ष में होते हुए ये कहते देखा है कि नहीं नहीं आपको मांस नहीं खाने देंगे, मछली नहीं खाने देंगे? या बिहार में क्या हमने ऐसा कोई काम किया? नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या शिवम अब ये स्टेटमेंट दे रही है कि देश के अंदर जहां जिसका जो खाने का मन हो, जो खाने का, मैं इसमें सब कुछ कह दे रहा हूं, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, क्या वो खाने के लिए वो आजाद होगा? या लिंचिंग वाली घटनाएं भी देखने को मिलेंगी? संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आते हुए जहां तक आप किसी की भावनाएं नहीं भड़का रहे हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं वेज नॉन वेज की जो भी उसका वो है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करता है, तो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ये हमारा दायित्व भी है कि लोगों को इस बात आपके अपने विधायक कई जगहों पर, अब उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो मांस की दुकानें बंद कराते हुए घूमते हैं। आप जानते हैं कावड़ के दौरान भी तमाम जगहों पर इस तरह की दुकानें जहां पर इस तरह का आहार दिया जाता है वो भी बंद कराने की कोशिशें होती हैं। और दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से जहां जिसको जो खाना है उसको। अपनी ही बात को आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपने कहा, मैं बताता हूं कैसे। आपने कहा ना कि इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कावड़ को लेकर एक मान्यता है, क्या ऐसी ही मान्यता बंगाल में है? नहीं ना। तो जाहिर है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि you show us the man, we'll tell you the rule। सारा करूंगा, लेकिन 10 सेकंड तो सुनिए। लेकिन क्योंकि वक्त समाप्त हो रहा है, इसलिए जल्दी से मैं आपसे पूछूं कि आप हमको आदमी दिखाओ, हम आपको कानून बता देंगे। आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की मान्यता है, उसको बिल्कुल मानना चाहना चाहिए। लेकिन आप वही मान्यता अगर चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में साबित हो जाए, नहीं होगा। आपने खुद ही कहा। बहुत धन्यवाद करता हूं। ये 90% एंड अबव, अभी तो ये 93, 94, 95% भी जा सकता है। ये कहां जाकर ठहरता है आंकड़ा? SIR से रिलेट करके इसको कितना देखा जाता है, क्या दिखाता है ये प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी? इसका एनालिसिस जारी रहेगा। सेकंड फेज में क्या होता है उस पर भी निगाहें रहेंगी।